राजस्थान के इतिहास के पन्नों में बहुत सी प्रेम कहानियां वर्णित हैं, लेकिन आज आपको मूमल और महेंद्र की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आप इस कहानी को भूल नहीं पाएंगे। यह कहानी सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में वर्णित प्रेम कहानियों में से एक है। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अमरकोट से, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उस समय इस अमरकोट पर राणा विसलदेव का शासन था। अमरकोट के राजकुमार महेंद्र सिंह, जो बहुत ही शक्तिशाली और दिखने में लंबे चौड़े और सुंदर राजकुमार थे, जिनके चेहरे पर सुंदरता की एक अलग ही चमक थी। दरअसल एक दिन महेंद्र सिंह अपने बहनोई हमीर सिंह जडेजा, जो कि गुजरात के शासक थे, उनके साथ शिकार पर जाते हैं। लेकिन आज महेंद्र ने ठान रखा था कि वो खरगोश का शिकार करके ही मानेंगे, और उस खरगोश की तलाश में महेंद्र और उनके बहनोई हमीर सिंह जडेजा निकल पड़ते हैं। वह अपने इलाके में खरगोश को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें खरगोश कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी अचानक हमीर सिंह को एक खरगोश दिखाई देता है। जैसे ही महेंद्र सिंह उस खरगोश को देखते हैं और उसका शिकार करने ही वाले थे कि अचानक खरगोश वहां से भाग जाता है, और महेंद्र सिंह और हमीर सिंह खरगोश का पीछा करते हुए लोद्रवा जैसलमेर के पास घाघ नदी पर पहुंच जाते हैं, जहां खरगोश घाघ नदी में कूद जाता है। इस प्रकार उन दोनों से शिकार छूट जाता है। अब महेंद्र और हमीर थक हार कर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इधर अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए हमीर सिंह महेंद्र को बताता है कि हम अपने क्षेत्र से बहुत दूर आ गए हैं, अब हमें यहीं पर रहना पड़ेगा, इसीलिए रहने व खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। फिर महेंद्र और हमीर अपने आसपास रहने की जगह तलाशने लगते हैं। अचानक नदी के दूसरी तरफ उन्हें एक सुंदर महल दिखाई देता है। अब दोनों नदी पार करके उस महल तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि यह महल किसी और का नहीं, बल्कि लोधवाल कुमारी मूमल का है, जिसके खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब वे इस महल के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि महल को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। महल के चारों तरफ पहरेदार हैं और सेवक सेविकाएं खड़ी हैं। देखते हैं इस महल के चारों तरफ रौनक ही रौनक है। इसके बाद महेंद्र सिंह महल के सेवकों को अपना परिचय देता है और बताता है कि वह अमरकोट का राजकुमार महेंद्र सिंह है और यह गुजरात का शासक हमीर सिंह जडेजा है। हम शिकार के लिए आए थे, लेकिन हम रास्ता भटक गए हैं और अब हम आपके यहाँ भोजन और आराम करने के लिए रुकना चाहते हैं। अब इसके बाद उन्हें महल के अंदर ले जाते हैं और उनका बड़ा आतिथ्य किया जाता है। उनके आराम और भोजन की व्यवस्था की जाती है। अब भोजन करने के बाद महेंद्र सिंह और हमीर सिंह वहां से अमरकोट जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके जाने का एहसास होता है, एक सेवक राजकुमारी का संदेश लेकर उनके पास पहुंचता है और कहता है कि राजकुमारी मूमल आपसे मिलना चाहती है, लेकिन साथ में नहीं, अलग अलग आना है। अब राजकुमार महेंद्र सिंह अपने बहनोई हमीर सिंह से कहते हैं कि आप बड़े हैं तो आपको पहले राजकुमारी से मिलने जाना चाहिए। अब हमीर सिंह उस कक्ष की ओर जाते हैं जिस कक्ष में राजकुमारी मूमल रहती है। जब हमीर सिंह उस कक्ष में जाने के लिए उस गलियारे में प्रवेश करते हैं तो हमीर को कक्ष का रास्ता बहुत अजीब लगता है। अब जैसे ही हमीर सिंह कक्ष की ओर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वह देखता है कि कक्ष के सामने रास्ते पर शेर और मगरमच्छ जैसे कई खतरनाक जानवर हैं। हमीर सिंह तुरंत पीछे मुड़ते हैं और महेंद्र के पास आकर कहते हैं कि वह कैसी अजीब औरत है, इसने इतने खतरनाक जानवरों को अपना रक्षक बना रखा है। ये सुनते ही महेंद्र सिंह तुरंत कहते हैं कि मैं उस राजकुमारी से मिलने जाता हूँ जिसने इतने खतरनाक जानवरों को अपना रक्षक बना रखा है। और यह कहकर महेंद्र सिंह हाथ में तलवार लेकर राजकुमारी मूमल के कक्ष की ओर बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वह कक्ष के पास पहुंचते हैं तो उनके सामने एक शेर दिखाई देता है। महेंद्र सिंह तुरंत अपनी तलवार के एक ही वार से उस शेर का सर धड़ से अलग कर देते हैं। महेंद्र को पता चलता है कि ये सब असली नहीं बल्कि नकली हैं, लेकिन दिखने पर असली लगते हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह राजकुमारी मूमल के कक्ष में पहुंचते हैं और जैसे ही वह कक्ष में प्रवेश करते हैं, अपने सामने का दृश्य देखकर महेंद्र की नजरें ठहर जाती हैं। उसने देखा कि एक सुंदर लड़की, जिसकी आंखें हिरणी के समान थीं, जिसके बाल एड़ियों तक लंबे थे, जिसका चेहरा शरद रथ की पूर्णिमा की चांद के समान था, वह कन्या सामने खड़ी महेंद्र की प्रतीक्षा कर रही थी। और यह कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं थी, बल्कि यह लोद्रवा की राजकुमारी मूमल थी, जिसकी सुंदरता का बखान दूर दूर तक फैला हुआ था। कक्ष में खड़ा महेंद्र सिंह अपनी नजरें मूमल से हटा नहीं पा रहा था। वह उसे देखकर अभिभूत हो जाते हैं। मूमल इतनी आकर्षित थी कि महेंद्र मूमल पर कायल हो जाता है
और दूसरी ओर इस लंबी कदकाठी वाले सुंदर नौजवान को देखकर मूमल भी उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। अब इसके बाद मूमल और महेंद्र बातें करने लगते हैं और मूमल और महेंद्र बातों में इतने मग्न हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गई और अब अगली सुबह हो गई। महेंद्र सिंह राजकुमारी मूमल से अमरकोट जाने की इजाजत मांगते हैं तो मूमल महेंद्र को रोक लेती है और मूमल महेंद्र के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखती है। ये सुनते ही महेंद्र कहता है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि महेंद्र के पहले से 6 रानियां हैं। फिर भी वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए मूमल ने महेंद्र के सामने एक शर्त रखी और कहा कि तुम्हें रोज मुझसे मिलने आना पड़ेगा। महेंद्र ने राजकुमारी मूमल की यह शर्त स्वीकार कर ली और यह शर्त स्वीकार करने के बाद राणा महेंद्र सिंह हमीर सिंह जडेजा के साथ अमरकोट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अमरकोट आने के बाद महेंद्र को हर जगह राजकुमारी मूमल ही नजर आ रही थी और अंदर ही अंदर वह परेशान भी था कि कैसे वह इतने कम समय में प्रतिदिन अमरकोट से लोद्रवा 100 मील की दूरी तय कर लेगा। लेकिन उसने राजकुमारी मूमल को वचन भी दे रखा था, इसलिए वह उस वचन को भी नहीं तोड़ सकता था। और इसी चिंता में वह एक ऊंट पालक के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा ऊंट है जो उसे रात को लोद्रवा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट छोड़ सके। इस बात पर ऊंट पालक अपना सबसे तेज चलने वाला शीतल नामक ऊंट राजकुमार महेंद्र को दे देता है और अब इस तेज रफ्तार वाले ऊंट शीतल पर सवार होकर रोज रात को महेंद्र मूमल से मिलने जाता और भोर होने से पहले अमरकोट पहुंच जाता था। और ऐसा करीब 8 महीने तक चलता रहा। हर रात महेंद्र मूमल के पास जाता और भोर होने से पहले अमरकोट पहुंच जाता। अब धीरे धीरे महेंद्र की सभी रानी को शक होने लगा। फिर एक दिन सभी रानियां इकट्ठी होती है और सबसे छोटी रानी के पास जाती है और महेंद्र के हर रात कहां जाने का कारण पूछती है, क्योंकि महेंद्र पिछले 8 महीने से अपनी रानियों को समय नहीं दे रहा था और इस बात से उन रानियों को शक हो गया था। अब जैसे ही वे सभी रानियां छोटी रानी के पास पहुंचती हैं तो छोटी रानी कहती है कि उसे नहीं पता महेंद्र रात को कहां जाता है। वह हर रात को गायब हो जाता है और सुबह अपने कक्ष में वापस आकर सो जाता है। अब इसी चिंता को लेकर सभी रानियां अपनी सास के पास जाकर सारी घटना को अवगत कराया। जब महेंद्र की मां छोटी रानी से पूछती है कि जब महेंद्र घर आता है तो उसकी हालत कैसी होती है, तो छोटी रानी बताती है कि महेंद्र पूरी तरह भीगा हुआ होता है और सुबह जल्दी आकर कक्ष में सो जाता है। इस बात पर महेंद्र की मां छोटी रानी से कहती है कि अब इस बार महेंद्र भीग कर आए तो उनके बालों पर लगा पानी मुझे दिखाना। और छोटी रानी ने वैसा ही किया। उसने महेंद्र के बालों से टपकते पानी को एक बर्तन में इकट्ठा किया और उसे मां को दिखाया। महेंद्र की मां ने उस पानी को छका तो उसे पता चल गया कि ये पानी तो घाघ नदी का है। महेंद्र की मां सब समझ जाती है कि उसका बेटा हर रात उस इलाके की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मूमल के पास जाता है, जिसका महल घाघ नदी के किनारे है। जब यह बात महेंद्र की रानियों को पता चलती है कि वो रोज रात मूमल से मिलने जाते हैं, तो मूमल से मिलने से रोकने के लिए एक तरकीब निकालती है और उस ऊंट को जहर दे देती है, जिसका इस्तेमाल कर रोज राजकुमार महेंद्र जाता था। अगले दिन जब महेंद्र शीतल के पास जाता है तो देखता है कि उसका प्यारा ऊंट मरा पड़ा था। यह देखकर महेंद्र को चिंता होती है और वो यह सोच में पड़ जाता है कि अब वो रोज मूमल के पास कैसे जाएगा। इसी चिंता के साथ एक बार फिर वो उसी ऊंट पालक के पास जाता है और शीतल जैसा दूसरा ऊंट मांगता है, जो उसे शीतल की तरह रोज लोद्रवा और सुबह वापस अमरकोट छोड़ सके। ये सुनकर ऊंट पालक ने महेंद्र से कहा, यह शीतल जैसा ऊंट तो नहीं है, लेकिन यह एक ऊंटनी जरूर है जिसकी गति शीतल जैसी ही है, जो आपको उसी गति से एक रात में लोद्रवा और वापस उसी रात को अमरकोट वापस ले आएगी। लेकिन ऊंट पालक ने महेंद्र सिंह से कहा, एक बात का ध्यान रखना कि गलती से भी उस पर वार मत करना। अगर ऐसा किया, ये ऊंटनी आपको रेगिस्तान में भटका भी सकती है। महेंद्र सिंह शर्त समझकर उस ऊंटनी को लेकर आ जाता है और उसी रात मूमल से मिलने अमरकोट से लोद्रवा के लिए निकल पड़ता है। लेकिन मूमल से मिलने की जल्दी में उस ऊंटनी को गलती से चाबुक मार देता है और वार करते ही ऊंटनी महेंद्र को रास्ते से भटका देती है। लेकिन इधर लोद्रवा के महल में मूमल दुखी मन से अपनी सखियों के साथ बैठी महेंद्र का इंतजार कर रही थी। तो मूमल की बहन सुमल अपनी बहन का मन बहलाने के लिए पुरुष का वेश धारण कर लेती है और दोनों बहनें खेलते खेलते एक साथ ही सो जाती हैं। लेकिन सुमल ने अपनी बहन के साथ सोते समय पुरुष का वेशभूषा नहीं उतारी थी। इधर महेंद्र किसी तरह ऊंट को काबू में करता हुआ जैसे तैसे मूमल के महल के बाहर पहुंचता है।
लेकिन महेंद्र को देर हो जाती है और वह सुबह के 4 से 5 बजे तक पहुंचे और सीधे मूमल के कक्ष की तरफ जाता है। और जैसे ही वह मूमल के कक्ष में प्रवेश करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह जाता है और देखता है कि राजकुमारी मूमल एक पुरुष के साथ सो रही थी। यह दृश्य देखकर महेंद्र के हाथ में रखा चाबुक वहीं दरवाजे पर गिर जाता है, लेकिन वास्तव में मूमल के साथ कोई पुरुष नहीं, बल्कि वह पुरुष का वेश धारण किए हुए मूमल की बहन सुमल सो रही थी। लेकिन महेंद्र को क्या पता था कि यह उसकी बहन सुमल है। महेंद्र कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा यह दृश्य देखकर बहुत दुखी होता है और अब वह पूरी तरह से टूट चुका था। वह तुरंत अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। मूमल से मिले बिना ही वह चला जाता है। अब जब सुबह होती है तो मूमल अपने कक्ष से बाहर आती है और महेंद्र का चाबुक देखती है। अचानक चौंक जाती है कि महेंद्र रात को आया तो था, लेकिन उससे मिले बिना कैसे वापस चला गया। तब मूमल ने सोचा कि शायद महेंद्र ने सुमल को एक गैर पुरुष समझा होगा, इसीलिए शायद वह नाराज हो गया और उससे मिले बिना ही चला गया। अब अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र के मन में मूमल के प्रति हीन भावनाएं जागृत हो गई। वह अब मूमल से जितना प्यार करता था उतना ही उससे नफरत भी करने लगा था और धीरे धीरे उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि महेंद्र ने निर्णय लिया कि वह कभी भी मूमल से बात नहीं करेगा, ना ही कभी मूमल से मिलेगा। अब यहाँ महेंद्र की प्रतीक्षा में मूमल अपनी नजर महल के दरवाजे पर गड़ाए महेंद्र की प्रतीक्षा में लगी रही। लेकिन महेंद्र उस दिन के बाद कभी लोद्रवा नहीं पहुंचा और अमरकोट में अपनी रानियों के साथ समय बिताने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन फिर भी मूमल लोद्रवा में महेंद्र की प्रतीक्षा करती रही। मूमल की चिंता के कारण उसकी सुंदरता भी ढलने लगी थी। इधर से मूमल ने कई बार राजकुमार महेंद्र को खत भी भेजे, लेकिन यह खत महेंद्र तक कभी नहीं पहुंचे, बल्कि ये खत महेंद्र की रानियों तक ही सीमित हो गए। और काफी समय बीतने के बाद राजकुमारी मूमल के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। इस वजह से राजकुमारी मूमल अपने कुछ सेवकों के साथ लोद्रवा से अमरकोट के लिए महेंद्र से मिलने के लिए निकल पड़ती है। अब मूमल महेंद्र के महल के बाहर अमरकोट पहुंचती है और महेंद्र के पास एक संदेश पहुंचाती है कि लोधवाल मूमल उनसे मिलने आई है। यह संदेश महेंद्र तक पहुंचता है, लेकिन महेंद्र अभी भी मूमल से नाराज था, जिसके कारण महेंद्र ने यह समाचार भेजा कि महेंद्र की तबीयत खराब होने के कारण वह मूमल से नहीं मिल सकता है। लेकिन मूमल किसी भी कीमत पर महेंद्र से मिलना चाहती थी, जिस कारण वह रात को अमरकोट में ही रुकती है। और अगली सुबह मूमल ने फिर से संदेश भेजा कि महेंद्र की तबीयत अब कैसी है, क्या वह अब मुझसे मिल सकता है। लेकिन एक बार फिर महेंद्र की तरफ से यह अस्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन मूमल भी कहां मानने वाली थी। अब मूमल वहीं पर डेरा जमाकर बैठ जाती है और हर रोज वह महेंद्र को उससे मिलने का संदेश भेजती है। ऐसा कार्यक्रम कई दिनों तक चलता है। अब महेंद्र की भी कई बार मूमल से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन उसके सामने उस रात का दृश्य घूम उठता है, जिसके कारण मिलने की इच्छा को नष्ट कर देता है। अब इसके बाद मूमल को लगा कि मेरे हर संदेश का जवाब ना में ही आ रहा है, तो अब मूमल अपनी बात व्यक्त करने के लिए गाने वाले संदेश वाहकों का सहारा लेती है। और यह संदेश वाहक मूमल का संदेश लेकर महेंद्र तक पहुंचते हैं और संदेश वाहक उस रात की सच्ची घटना को गीत के माध्यम से चुना है। महेंद्र सोचता है कि मूमल मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही है, तो हो सकता है मोहब्बत सच्ची हो। और इसी के चलते महेंद्र भी मूमल से मिलना चाहता है, लेकिन उससे मिलने से पहले महेंद्र अपने विचलित मन से मूमल की आखिरी परीक्षा लेना चाहता है। वह अपने एक दरबारी को बुलाता है और मूमल तक एक संदेश भेजा जाता है। अब अगले ही दिन सुबह महेंद्र का दरबारी दौड़कर उस स्थान पर जाता है जहां पर मूमल डेरा डाले हुए थी और दरबारी मूमल को बताता है कि कल रात राजकुमार महेंद्र को एक सांप ने काट लिया है, जिसके कारण राजकुमार महेंद्र की मृत्यु हो गई है। और जैसे ही राजकुमारी मूमल के कानों में यह शब्द पड़ते हैं, राजकुमारी मूमल जमीन पर गिर जाती है। राजकुमारी मूमल को यह समाचार सुनकर इतना बड़ा सदमा लगता है कि राजकुमारी मूमल वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। यह दृश्य देखकर वहां खड़े लोगों को बहुत ही दुख होता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद जब यह समाचार महेंद्र तक पहुंचता है कि राजकुमारी मूमल जो आपसे इतना प्यार करती थी कि जब उसे आपकी मृत्यु का समाचार मिला तो उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। इधर राजकुमार महेंद्र भी यह समाचार सुनकर सदमे में आ जाता है कि उसकी एक परीक्षा के कारण उसे अपनी जान से भी ज्यादा मूल्यवान मानने वाली राजकुमारी मूमल ने अपनी जान दे दी है। ये सोच सोचकर महेंद्र भी मूमल के लिए पागल हो जाता है और पागल होने के कारण इस दौरान राजकुमार महेंद्र भी मूमल की याद में अपनी जान दे देता है।
तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की सच्ची प्रेम कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।